तो चलिए बरमूडा ट्रायंगल की सबसे मशहूर कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने ना जाने कितने दशकों से लोगों को हैरान परेशान कर रखा है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। इसी दिन फ्लाइट 19 अचानक गायब हो गई और इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब यहां देखने वाली बात यह है कि कैसे एक बिल्कुल रूटीन ट्रेनिंग मिशन सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर एक बड़ी मुसीबत में बदल गया। तो सबसे पहले 5 हवाई जहाज गायब हो गए और कमाल की बात यह है कि इनको एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट लीड कर रहा था। और सिर्फ जहाज ही नहीं, उन जहाजों में बैठे 14 क्रू मेंबर्स भी मानो हवा में ही गायब हो गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मामला और भी ज्यादा रहस्यमय तब हो गया जब इनको ढूंढने के लिए भेजा गया रेस्क्यू प्लेन भी 13 लोगों के साथ गायब हो गया। और बस इसी एक घटना ने समंदर के इस हिस्से को हमेशा के लिए बरमूडा ट्रायंगल के नाम से मशहूर कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी इतनी बड़ी कैसे बन गई? कैसे इसके बारे में दुनिया भर में तरह तरह की बातें होने लगी? अच्छा, तो ये जो इलाका है ना, ये फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच पड़ता है। कोई छोटा मोटा एरिया नहीं, 5 लाख स्क्वायर मील से भी ज्यादा। और इसका इतिहास बहुत पुराना है और अक्सर बड़ा चढ़ाकर ही बताया गया है। और इस तरह के जो दावे थे कि पिछले 50 सालों में 3000 जहाज और 100 प्लेन गायब हो गए, इसी ने लोगों के मन में इस जगह को लेकर दिलचस्पी और डर दोनों को हवा दी। इसे अटलांटिक का कब्रिस्तान तक कहा जाने लगा। वैसे फ्लाइट 19 की घटना से पहले भी यहां अजीब चीजें हो चुकी थीं, जैसे कि यूएसएस साइक्लोप्स नेवी का एक बहुत बड़ा जहाज था जो 306 लोगों के साथ 1918 में गायब हो गया था। तो माहौल तो पहले से ही बना हुआ था। और एलन ऑस्टिन की कहानी तो देखिए, ये बताती है कि कैसे वक्त के साथ ये किस्से और भी ज्यादा अजीब और डरावने होते चले गए हैं। जरा सोचिए, एक जहाज को एक खाली जहाज मिलता है, उस पर अपने लोग भेजे जाते हैं और फिर वो लोग भी गायब हो जाते हैं। कमाल है। लेकिन इन सब कहानियों में सच्चाई कितनी है? अब यहीं से हम कहानियों से हटकर फैक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे और इस पूरे मिथक की जड़ पे ही सवाल उठाएंगे। तो चलिए अब उन साइंटिफिक और एनवायरमेंटल वजहों को देखते हैं जो हमें एक ज़्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकती हैं। तो एक शुरुआती थियरी थी मैग्नेटिक गड़बड़ियों के बारे में, मतलब ऐसी गड़बड़ी जो प्लेन या शिप के कंपास जैसे नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स को कंफ्यूज कर दे। और इसी से जुड़ी है एगोनिक लाइन की बात। ये धरती पर एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ की बजाय असली यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, और बरमूडा ट्रायंगल ऐसी लाइन के पास रहा है। तो ये थ्योरी काफी दिलचस्प लगी, खासकर इसलिए क्योंकि फ्लाइट 19 ने भी तो अपने कंपास में गड़बड़ी की बात कही थी। लेकिन सिर्फ मैग्नेटिज्म ही नहीं, इस इलाके का माहौल भी अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। यहाँ पानी काफ़ी उथला है जिससे जहाज़ फंस सकते हैं। तूफान तो यहाँ आते ही रहते हैं। ये दुनिया के सबसे एक्टिव हरिकेन जोन्स में से एक हैं। और एक थियरी तो ये भी है कि समंदर के नीचे से अचानक मीथेन गैस का बड़ा बुलबुला निकलता है जो पानी की डेंसिटी कम कर देता है और जहाज़ फौरन डूब जाते हैं। तो क्या ये सब सिर्फ नेचुरल वजह थी या फिर हमारे दिमाग का भी कोई खेल था? चलिए अब देखते हैं कि इस मिथ को बनाने में ह्यूमन साइकोलॉजी का कितना बड़ा हाथ रहा है। एक चीज होती है बार्डर-मिनहॉफ इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को पहली बार नोटिस करते हैं तो वो हमें बार बार देखने लगती है। बरमूडा ट्रायंगल के साथ भी शायद यही हुआ। जब इसका आइडिया लोगों के दिमाग में बैठ गया तो लोग सिर्फ वहीं होने वाली घटनाओं पर ध्यान देने लगे और दुनिया के दूसरे हिस्सों में होने वाले ऐसे ही हादसों को इग्नोर करने लगे। और सबसे जरूरी बात, जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ज्यादातर फेमस कहानियां, जैसे वो एलन ऑस्टिन वाले भूतिया जहाज की कहानी, या तो मनगढ़ंत थीं या फिर उन्हें मसालेदार बनाने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। तो आखिर में चलिए देखते हैं कि वो अथॉरिटीज क्या कहती हैं जो असल में इन पानी पर नजर रखती हैं। देखिए, अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA साफ साफ कहती है ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाएं किसी भी दूसरे समुद्री इलाके से ज्यादा होती हैं। मतलब आंकड़ों के हिसाब से ये जगह बाकी समंदर जैसी ही है। और तो और यूएस कोस्ट गार्ड तो और भी साफ कहता है। वो मानते हैं कि यहाँ जो भी हादसे हुए उनकी कोई ना कोई फिजिकल वजह थी, कोई रहस्यमय बात नहीं। असल में कोस्ट गार्ड तो बरमूडा ट्रायंगल को किसी खास खतरनाक इलाके के तौर पर पहचानता तक नहीं है। तो असली वजह क्या है? बहुत सिंपल। एक तो यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और दूसरा यहाँ का मौसम बहुत खराब रहता है। बस यही इस सारे रहस्य का जवाब है। तो आखिर में सवाल बचता है क्रिस्टोफर कोलंबस के उस आग के गोले का। साइंटिस्ट का मानना है कि वो बस एक उल्का पिंड था, एक मिट्योर। तो जब हम इस मिथक की सारी परतें हटाते हैं तो पता चलता है कि हर पहेली का एक लॉजिकल जवाब मौजूद है। शायद असली रहस्य समंदर में नहीं, हमारे दिमाग में था।